Hello everyone and welcome to our online classes of Modern Wisdom Senior Secondary School. I am Kaushalya Vaishnav and today we are going to start our first chapter which is Nutrition in Plant. It means पेड़ पौधों के अंदर पोषण। तो इस चैप्टर में हम पेड़ पौधों के बारे में और उनमें पाए जाने वाले पोषण के बारे में पढ़ेंगे। In class 6 you learned that food is essential for all living organisms. आपने 6 क्लास में क्या पढ़ा कि जो फूड है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या होता है, एसेंशियल। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं, ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट। एंड यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। और आपने ये भी पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल ये सारे के सारे क्या होते हैं, फूड के कंपोनेंट। These components of food are called nutrients। और इन कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। और ये कंपोनेंट किसके होते हैं, फूड के होते हैं। एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। और ये कंपोनेंट जो होते हैं फूड के वो हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं, नेसेसरी होती है, जिसकी हमको रिक्वायरमेंट होती है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म होती हैं उनको फूड की रिक्वायरमेंट होती है। और अभी अभी मैंने क्या बताया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन कौन आता है, ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट। उनमें से प्लांट कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्फ। उनमें से जो पेड़ पौधे होते हैं वो तो अपना खाना खुद बना लेते हैं, बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट। बट जो जानवर होते हैं और इंसान होते हैं वो तो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। सो दे गेट इट फ्रॉम प्लांट और एनिमल दैट इट प्लांट्स। तो ये अपना खाना कहाँ से प्राप्त करते हैं, या तो फिर पेड़ पौधों से या एनिमल्स से। दस ह्यूमन एंड एनिमल आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि जो इंसान और जो जानवर हैं, ह्यूमन एंड एनिमल, वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड रहता है, खाने के लिए प्लांट पे। क्यों डिपेंड रहता है, क्योंकि प्लांट तो अपना खाना खुद बना लेते हैं और ह्यूमन और एनिमल अपना खाना खुद नहीं बनाता है। अब यहाँ देखिए ये डेफिनेशन जो मैंने अंडरलाइन की है इसको आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है। एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिए। अब हम इस चैप्टर में इन सब के साथ साथ हम 2 कैरेक्टर लेकर चलेंगे, पहेली एंड बूझो, जो हमेशा क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो बूझो वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। अब बूझो ये जानना चाहता है कि जो प्लांट्स हैं, हरे पेड़ पौधे हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं। तो ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब जो प्लांट में पोषण पाया जाता है उसका क्या प्रोसेस है वो हम इसमें पढ़ेंगे। सो प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। अभी अभी हमने क्या कहा कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट्स, उनमें से जो प्लांट्स है वो अपना खाना खुद बनाता है। अब अगर वो खाना अपना खुद बनाता है तो किसकी हेल्प से बनाता है, उनको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। और कुछ रॉ मटेरियल की भी ज़रूरत होती है जो उनको कहाँ से मिलता है, उनके सराउंडिंग से, उनके आसपास से मिलता है। इन सारी चीज़ों से वो अपना क्या बनाता है, खाना बनाता है। द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडी, टू ग्रो, to repair damaged part of their bodies and provide the energy to carry out life processes. Nutrients means component of food। और वो क्या क्या थे, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स एंड विटामिन एंड मिनरल्स। इससे क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी बिल्ड होती है और उसको क्या मिलती है, ग्रोथ। और बॉडी का कोई भी पार्ट जो डैमेज हुआ है वो क्या हो जाता है, रिपेयर हो जाता है। साथ साथ ये क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी। और ये एनर्जी कहाँ काम आती है, बॉडी के जो वेरियस फंक्शन हैं, बहुत सारी जो प्रक्रिया हैं उनको पूरा करने में काम आता है।
और ये जो वेरियस फंक्शन क्या है हमारे बॉडी के, जैसे चलना, दौड़ना, उठना, सांस लेना, खाना खाना, etc. So, nutrition is the mode of taking food by an organism and its utilization by the body. It means जो न्यूट्रिशन है यानी कि पोषण है वो क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म खाना खाते हैं और उससे मिलने वाली एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं. The mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substances is called autotrophic nutrition. अब एक ऐसा मूड, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है, किसकी हेल्प से, सिंपल सब्सटेंसेस की हेल्प से, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. यहाँ पे ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ यानी खुद, और ट्रोपोस मतलब क्या होता है, नरिशमेंट यानी कि पोषण. जो खाना अपना खुद बनाते हैं और खुद ही क्या प्राप्त करते हैं, नरिशमेंट प्राप्त करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. Therefore, प्लांट आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स. इसीलिए हम प्लांट को क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं. क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं. Whereas animals and most other organisms take in food prepared by plants. अब जो एनिमल हैं और दूसरे ऑर्गेनिज्म यानी कि ह्यूमन, वो तो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तो वो अपने खाने के लिए किस पे डिपेंड रहते हैं, प्लांट पे रहते हैं. सो दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स. इसलिए उनको क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉप्स. यहाँ पे हेट्रोस का मतलब क्या है, अदर्स, यानी कि जो खाने के लिए किस पे डिपेंड रहते हैं, दूसरों पे, उनको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉप्स. यहाँ से लगा के यहाँ तक ये आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है. एक बार आप फिर से इसे देख लीजिए. पहली वॉन्ट्स टू नो वाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट्स डू. अब पहली ये जानना चाहती हैं कि जैसे पेड़ पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स की हेल्प से, तो हमारी बॉडी क्यों नहीं बना पाती है. तो ये हम नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं. नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड. अब हम ये पूछ सकते हैं कि जो प्लांट में फूड फैक्ट्रीज होती है वो कहाँ पे लोकेटेड होती हैं, उनकी लीव्स में, उनकी पत्तियों में. वेदर फूड इज़ मेड इन ऑल पार्ट ऑफ ए प्लांट और ओनली ए सर्टेन पार्ट. अब जो प्लांट है उनके अंदर जो फूड बन रहा है वो कहाँ पे बनता है, उनकी बॉडी के सारे पार्ट में या फिर फिक्स एक ही पार्ट में. तो एक ही पार्ट में बनता है. क्या है वो पार्ट, उनका, उनकी लीफ. हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग. अब उनके सराउंडिंग में जो रॉ मटेरियल पाया जाता है वो कैसे प्राप्त करते हैं, उनकी रूट से. हाउ डू दिस ट्रांसपोर्ट डैम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट. अब ये आगे जो रॉ मटेरियल है वो फूड फैक्ट्रीज तक कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो ये कैसे करेंगे, वेसल्स की हेल्प से. और ये सारा का सारा हम आगे नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे. फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स. अभी हमने क्या पढ़ा कि जो प्लांट है वो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस. लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट. और प्लांट की जो फूड फैक्ट्रीज होती हैं वो क्या होती है, उनकी लीव्स, पत्तियाँ. देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीव. इसीलिए सारा का सारा जो रॉ मटेरियल होता है वो कहाँ तक पहुँचता है, उनकी लीफ तक. वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स. अब उनकी जो रूट्स हैं वो क्या करेगी, वाटर और जो सॉइल में से जो मिनरल्स हैं वो क्या करेगी, उनको एब्जॉर्ब करेगी, और एब्जॉर्ब करके उसको आगे क्या करेगी, फर्दर ट्रांसपोर्ट करेगी. कहाँ तक ट्रांसपोर्ट करेगी, उनकी पत्तियों तक. और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट्स को कहाँ से मिलती है, एयर के थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स. अब जो पत्तियाँ होती है उनके ऊपर छोटे छोटे टाइनी क्या होते हैं, पोर्स होते हैं. वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं. दिस पोर्स आर सराउंडिंग बाय गार्ड सेल. और ये किससे सराउंडेड होते हैं, गार्ड सेल से. सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा. और इन पोर्स को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा. अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, सेल. यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स. Similarly, the bodies of living organisms are made of tiny units called cells.
अब आपने कहीं सारी बिल्डिंग्स देखी होगी, ये सारी किससे मिलकर बनी होती है? ईंटों से। इट मीन्स जो ईंट है वो बिल्डिंग की क्या है? बेसिक यूनिट है। ठीक वैसे ही हमारी बॉडी भी एक छोटी यूनिट से मिलकर बनी होती है और उसको हम क्या बोलते हैं? सेल। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप, और हम इसको किसकी हेल्प से देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप की हेल्प से। सम ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ ओनली वन सेल। अब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो किससे बने होते हैं? ओनली वन सेल से। द सेल इज एनक्लोज बाय अ थीन आउटर बाउंड्री, और ये जो सेल है वो एक पतली झिल्ली से घिरी हुई रहती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। इसके चारों ओर एक बाउंड्री होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। Most cells have a distinct centrally located spherical structure called the nucleus, and the nucleus is surrounded by a jelly-like substance called cytoplasm. अब ये जो बीच वाला पार्ट है, इसका सेंटर वाला पार्ट, इसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस। और इसके चारों ओर क्या पाया जाता है? एक जेली टाइप का सब्सटेंस पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। अब तक हमने क्या पढ़ा कि जो प्लांट्स हैं उनको वाटर और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है, और ये उनको कहाँ से मिलता है? सॉइल से मिलता है। सो वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप थ्रू आउट द रूट, द स्टेम, द ब्रांच एंड द लीव, एंड दे फॉर्म अ पाथ। अब क्या होता है? जो मिनरल्स और वाटर है वो उनको सॉइल से मिलते हैं और ये आगे से आगे ट्रांसपोर्ट होता है, और ये ट्रांसपोर्ट किसकी हेल्प से होता है? वेसल्स की हेल्प से होता है। और ये वेसल्स कैसे रन करेगा? पाइप की तरह, और ये पाइप की तरह रन करेगा, और ये वेसल्स रूट, स्टेम, ब्रांच और लीव्स तक फैला हुआ होता है। दे फॉर्म ए पाथ, और इसके बाद ये क्या कर देगा? एक पाथ क्रिएट करेगा जिसकी हेल्प से जो प्लांट के न्यूट्रिएंट्स है वो उसकी पत्तियों तक पहुँचेंगे। दे आर कॉल्ड वेसल्स, और इसको हम क्या बोलते हैं? वेसल्स। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स इन चैप्टर 11। इसके अलावा क्या क्या मटेरियल है जो प्लांट में ट्रांसपोर्ट होता है वो हम चैप्टर नंबर 11 में पढ़ेंगे। हियर पहले want to know what is so special about the leaves that they can synthesize food but other part of the plant cannot। अब पहले ये जानना चाहती है कि पत्तियों में ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से पत्तियां हैं जो फूड को सिंथेसाइज करती हैं। द लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। अब पत्तियों में ऐसा क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। इट हेल्प्स लीव टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट, और ये क्या हेल्प करता है? जो सन की लाइट है उसको कैप्चर करता है, और सन की लाइट से उसको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और ये एनर्जी किस काम आती है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से क्या बनाने में काम आती है? खाना बनाने में काम आती है। Since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight, it is called photosynthesis। अब ये जो प्लांट में खाना बनाने का जो प्रोसेस है वो किसकी हेल्प से होता है? सनलाइट की वजह से होता है। सनलाइट की वजह से होता है जिसकी वजह से जो लीफ में क्या उसको मिलती है? एनर्जी मिलती है, और उस एनर्जी से ही क्या बनाता है? खाना बनाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? फोटोसिंथेसिस। हियर फोटो मीन्स लाइट। फोटो का मतलब क्या होता है? प्रकाश, और सिंथेसाइज मतलब क्या होता है? टू कंबाइन, यानी कि बनाना। So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis। अब प्लांट में जो प्रोसेस चल रहा है फोटोसिंथेसिस का, उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए? क्लोरोफिल होना चाहिए, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर होना चाहिए। अब ये प्लांट को कहाँ से मिलेगा? तो क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट से मिलेगा, और ग्रीन पिगमेंट कहाँ होता है? उनकी लीफ में। और सनलाइट सन से, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगी? एयर से, और वाटर उनको कहाँ से मिलेगा? सॉइल से। जब ये सारी चीज़ें मिलेगी तब कौन सा प्रोसेस कंप्लीट होगा? फोटोसिंथेसिस। इट इज़ ए यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर बाय लीव्स एंड स्टोर इन प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। और ये एक यूनिक प्रोसेस है कि सोलर एनर्जी लीव्स के द्वारा कैप्चर होती हैं और फूड की फॉर्म में स्टोर होती है। दस सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसलिए सन एक कैसा सोर्स है? अल्टीमेट सोर्स है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, और सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स ह्यूमन, एनिमल्स एंड प्लांट्स। लेट्स सी योर टुडेज होमवर्क। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, fill in the blank। Green plants are called since they synthesize their own food। हरे पेड़ पौधे जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स। द फूड सिंथेसाइज बाय द प्लांट्स स्टोर एज
अब जो प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, वो किस फॉर्म में सेव होता है? कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, और उसको हम और क्या बोलते हैं? स्टार। इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर बाय द पिगमेंट कॉल्ड। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में सोलर एनर्जी कैप्चर होती है पिगमेंट के द्वारा, और ये पिगमेंट कहाँ होता है? लीव्स में, और इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक इन एंड रिलीज। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट क्या टेक इन करता है? CO2, और क्या टेक आउट करता है? O2 यानी ऑक्सीजन। सेकेंड, वाई डू ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक फूड। सभी ऑर्गेनिज्म खाना क्यों खाते हैं? फूड इज नीडेड बाय ऑल ऑर्गेनिज्म फॉर मैनी पर्पज। अब फूड की सबको ज़रूरत होती है, तो इसके पर्पज क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ फूड इज टू हेल्प इन ग्रोथ। फूड से हमको क्या मिलती है? ग्रोथ मिलती है। फूड प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर मूवमेंट सच एज रनिंग, वॉकिंग एंड ईटिंग। इसके साथ साथ फूड खाने से हमको एनर्जी मिलेगी, और ये एनर्जी कहाँ यूटिलाइज होगी? हमारे बॉडी के वेरियस फंक्शन परफॉर्म होने में। फूड हेल्प्स टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ बॉडी, और फूड क्या करता है? जो हमारी बॉडी का डैमेज पार्ट हुआ है उसको रिपेयर करेगा। दैट्स एनफ फॉर टुडे। वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।